पे क्या कर रहे हो? सारा दिन आप उन्हीं लोगों में बिजी रहती हैं। कब आया हूँ, क्या खाया है, कोई ख्याल ही नहीं है मेरा। भाई मुझे बहुत फिक्र है तुम्हारी। मैं अभी खाना निकाल ही रही थी तुम लोगों के लिए। तुम जरा जाके कोल्ड ड्रिंक तो ले आओ। मैं क्यों करूँ किसी के काम यहाँ, जब किसी को मेरी फिक्र नहीं है। एक तो तुम सब ने मिलकर ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। तुम्हें बताना ही भूल गई। भाई पैसों का बंदोबस्त हो गया है, तुम जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवा लो। क्या आप इसलिए आई थी? इतनी बड़ी रकम तुम्हारी बहन की बस की नहीं थी। मैंने ज़ुएब से पैसे मंगवाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको ज़ुहैब से पैसे मांगने की क्या जरूरत थी? मैं क्यों किया ऐसा? मैं उसका पुराना कर्जा वापस नहीं कर पाई और आपने। तो मैं क्या करती? तुम तो जवाब देकर चली गई। तुम अहमद को नहीं जानती हो, वो टिक कर बैठने वाली चीज नहीं है। तरह तरह की हरकतें कर रहा था, तो जो मुझे मुनासिब लगा मैंने किया। ये ठीक नहीं है। हमारे घर के मसलों की जिम्मेदारी ज़ुहैब की नहीं है। जिसकी जिम्मेदारी है वो तो खुद पल्लू छुड़ाकर चली गई, तो मैं क्या करती? हमारी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? आपको पैसे चाहिए ना अमर को बाहर भेजने के लिए, मैं दूंगी आपको पैसे, लेकिन उसके बाद जो होगा ना अम्मी, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगी। क्या जिम्मेदार होंगी? अरे तुम्हारा भाई इस घर की जिम्मेदारी उठाना चाहता है, तुम लोग को चाहिए कि उसको प्यार मोहब्बत से रुखसत करो। मैं कल से अपना दूसरा प्लॉट बेचने की कोशिश करूँ। आप फौरन ये रकम ज़ुहैब को वापस कर दें। कर दूंगी मैं, तुम पहले पैसे लेकर आओ। तन मन मेरा ऐसा जला रे, तन मन मेरा ऐसा जला रे, न राख हूँ मैं न कोयला रे। ये मैडम अभी तक आई नहीं, 5 कब के बज चुके हैं। गई होगी अपनी अम्मा की दर पे हाजिरी देने। ये टुंटा पता नहीं कब खत्म होगा। आप कहें तो आज ही खत्म कर दूं। बस बस, ज्यादा उछलना, हर वक्त एक ही भूत सवार रहता है तेरे सर पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज बहुत देर कर दी, हम तो कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। खैर तो थी? जी वो मैं अम्मी की तरफ चली गई थी। अच्छा अच्छा, पैसे वैसे देने गई थी कोई? जी नहीं, काम से गई थी। अच्छा अच्छा, वो तुमने बताया नहीं, दफ्तर से तुमने कर्जे की बात की थी क्या सजाद के काम के लिए? अभी तो नहीं मिला, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मिल जाए। जल्दी कर लो भाई, कब तक मेरा बच्चा यहाँ वहाँ भुलाया फिरेगा। हमारे घर के भी तो बहुत खर्चे हैं ना तुम्हारे मैके की तरह, आप चंद हजार से गुजारा नहीं होता हमारा। जी बुबू मैं कोशिश कर रही हूँ, आप फिक्र ना करें। देखो नौशी, जो भी दिल में है ना सच बता दो, ऐसे झूठी आस ना देना हमें। आपसे झूठ बोलकर मुझे क्या फायदा होगा? तुम्हारा फायदा तो हो ना हो, मगर हमारा नुकसान जरूर हो जाएगा। पहले ही तुम्हारी माँ की वजह से मेरा अच्छा खासा शौहर मौत की गोद में जा सोया। आप फिक्र ना करें, मेरा आपसे वादा है कि हो जाएगा। एक तो मैं तुम लोगों से बहुत तंग आ गई हूँ। तुम्हारा किबला और है, नौशीन का किबला और। मैं किसकी सुनूं भाई? आप चुप करके मुझे वो पैसे दे दे जो ज़ुहैब भाई देकर गए हैं। आप भी जब तक वो प्लॉट बेचेंगी, पता नहीं मैं कहां से कहां जा चुका हूँगा। देखो जब उसको पता चलेगा ना तो वो बहुत नाराज होगी। आप संभाल लीजिएगा ना। आप मुझे वो पैसे दे दें ताकि मैं आज ही ट्रेवल एजेंट को जाकर दे दूं। हाँ हाँ, यहाँ तो बहुत पैसे बट रहे हैं। किसी से ये नहीं हुआ कि मेरे बीमार शौहर की दवाई के लिए 2-4 हजार दे दे। बात सुनो, तुम लोगों ने तो 24 घंटे कशकोल हाथ में उठाया हुआ होता है। ओ भाई हम कितना भरेंगे? और तुम्हारा मियाँ जितना बीमार है ना, हम सबको पता है। अम्मी लगता है सईद भाई ड्रामों में काम करते रहे, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। तुम तो अपना मुंह ना बंद रखो। जो खुद बहन की खैरात पे पल रहा हो, वो मुझे बातें सुना रहा है। तो मत भूलें आप, वही बहन आपका पूरा खानदान भी पाल रही है, बात करती हैं। इसकी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लग गई। हर इंसान की इज्जत ना अपने हाथ में होती है।
क्या जरूरत है तुम्हें? क्यों उलझती हो तुम हर छोटे बड़े से? यहाँ तो जिंदगी ने उलझाए रखा है, ऊपर से आप लोग भी हमारा साथ नहीं दे रहे। सईद का इलाज, बच्चे की तालीम, पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। ये जो राग मल्हार है ना, ये तुम सईद को जाके सुना। हो सकता है उसकी जो सोई हुई गैरत है ना, वो अंगड़ाई मारकर उठ जाए। हमें तंग मत करो बीबी। सारे ठेके मैंने लिए हैं इनके। सईद एक नंबर का नाकारा। जी वकील साहब, जी मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ऐसा ही हुआ है। मैं भी प्लॉट देखकर ही आ रही हूँ, वहां पे कब्जा हो गया है। प्लीज कुछ कीजिए। क्या केस करना पड़ेगा? कितना खर्चा हो जाएगा? 5 लाख? 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, मैं अफोर्ड नहीं कर। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? जिंदगी की घड़ी 12 बजा रही है, एक के बाद एक प्रॉब्लम। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा एक प्लॉट था कच्ची आबादी में, उस पर कब्जा हो गया है। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ है। तुम किसी वकील से मशवरा कर लो। सर मैं अभी वकील से ही बात करी थी, उसने 5 लाख की फीस बता दी है। पहली बात तो ये है कि तुम्हें वहां पे रेगुलर विजिट्स करने चाहिए थे। खाली जगह देखकर तो कोई भी कब्जा कर सकता है। वो जगह यहाँ से काफी दूर है, इसलिए इतने अरसे में जा नहीं पाई। अब जरूरत पड़ी बेचने की तो वहां गई, और ये सब। क्या मैं जान सकता हूँ कि बेचने की वजह क्या है? सर बहुत सी जरूरतें थी जो इस रकम से पूरी की जा सकती थी, लेकिन अब आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने प्रॉमिस किया था कि सजाद के बिजनेस के लिए मैं तुम्हें कुछ पैसों में हेल्प करूंगा, लेकिन आजकल शीरी ने इतना ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है कि इट्स ओके सर, आई विल मैनेज। देखो तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। नहीं सर, मैं देख लूंगी। थैंक यू सो मच। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? इतनी जल्दी आ गए तुम ट्रैवल एजेंट के पास से? अरे अभी निकला ही कहाँ था, वहाँ पहुंचा ही कब था? तो पैसे तो नहीं कहीं गिरा के आ गए? नहीं अम्मी, बाहर पुलिस आई है। सईद भाई की दूसरी बेगम ने उनके खिलाफ चोरी और धोखेबाजी की कंप्लेन कर दी है। बाहर पुलिस अरेस्ट करने आई है उनको। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? अब्बू देख लें, किसी को भी एहसास नहीं है हमारा। वो इतने बीमार है, फिर भी पुलिस उन्हें घसीटती हुई लेकर गई है, और किसी ने कुछ नहीं किया। तो भाई क्या करते? पुलिस वालों का गिरबान पकड़ते? जो तुम्हारे मियाँ के करतूते होना तो फिर यही था ना। सईद की जगह अगर जुहेब होता ना, तो मैं देखती कि कैसे भागे हुए जाते उसके पीछे। क्या पैसे ही सब कुछ होता है? इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती? बेटा तुम्हारी माँ गलत नहीं कह रही। अब अगर सईद तुम्हारा शौहर है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसके हर अच्छे बुरे अमल में हम उसका साथ दें। अब्बू आप लोगों के अलावा हमारा है ही कौन? आप मेरे लिए ना सही, मेरे बच्चे के लिए उसे माफ कर दें। कोई तो जाए, उसका पता करे, जाके देखे उसे। मुझसे तो ऐसी उम्मीद कोई भी ना रखना आप। 2-4 दिन रहने दें उसको जेल में, उसको उसकी फ्रॉड की सजा मिलने दें। ठीक है, सब लोग आराम से बैठ जाएं, कोई कुछ ना करे। मैं खुद सब कुछ कर लूंगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अच्छा बुरा वक्त ना सब पर आता है। हरकतें खुद की हैं और भुगते हम लोग। जब कर रहे होते तब इन लोगों का एहसास नहीं होता, दिमाग हमारा खराब करते हैं। क्या मुसीबत है यार, लाइट बंद करो। काम कर रही हूँ मैं। ऐसा कौन सा एटम बम का फॉर्मूला याद कर रही हो जो अभी करना जरूरी है? वैसे तुम इतने पैसे कमाती हो,
ये जाते कहाँ हैं? अगर तो ये उस चुचुंदर की कॉल है तो मत उठाना। रामीन का फोन है। हेलो रामीन, बोलो। क्या? कब हुआ है? अच्छा तुम रोना तो बंद करो। रामीन, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था। मैं क्या कर अच्छा रोना बंद करो तुम प्लीज। सब ठीक हो जाएगा, इस टाइम तो कुछ नहीं हो सकता, सुबह देखते हैं। क्या मुसीबत हो गई? सईद भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इसलिए रामीन परेशान है। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बल्कि तुम्हें खुद उसको अरेस्ट करवाना चाहिए, मगर नहीं, तुमने तो अपने घर वालों को 7 खून माफ कर रखे हैं। अब नींद नहीं आ रही तुम्हें? आ रही है, सोने लगा हूं। तुम काम करो, और हाँ, अपने घर वालों के हालात पे गौर भी करना, शायद कोई मौजज़ा ही हो जाए। खुदा ऐसा दिन ना किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। सबने आंखें फेर ली हैं, मेरा और मेरे बच्चे का किसी को भी ख्याल नहीं। ये तो नेचुरल सी बात है रामीन। सईद भाई ने फ्रॉड करते हुए किसी के बारे में सोचा था? अब तो उनका कोई भी साथ नहीं देगा। नौशी, मैं जानती हूँ कि कोई मेरा साथ दे ना दे, लेकिन तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। रामीन, मैं क्या मदद कर सकती हूँ इसमें तुम्हारी? तुम सईद की जमानत करवा दो। इस बात की जमानत मैं देती हूँ, वो इस दफा ना इंसान का बच्चा बनकर रहेगा। प्लीज इस बात से इनकार मत करना। तुम समझ नहीं रही हो, बात उसकी जमानत की नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो औरत ना ज्यादा देर तक उसके साथ नहीं रहेगी, वो बस पैसों के लिए उसके पीछे पड़ी हुई है। उससे पैसे मिल जाएंगे, वो उसकी जान छोड़ देगी। प्लीज रामीन, अब मुझसे मजीद पैसों की उम्मीद मत रखना। नौशी प्लीज इस दफा मेरा घर बचा लो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इसके बाद तुमसे और कोई मुतालबा नहीं करूंगी। अगर मेरे पास होते तो मैं तुम्हें जरूर दे देती, लेकिन मेरे पास नहीं है। तुम अहमद के लिए भी तो कर रही हो ना, वो प्लॉट तो तुम बेचोगी ही। उसमें से जो भी सदका और खैरात होगा वो क्या तुम अपनी बहन को नहीं दे सकती? सज्जाद और बिजनेस, ये जैतून बेगम के यहाँ कौन सा खून बरस रहा है जो लाट साहब को बिजनेस खोल के देंगी? नगमा, तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चलो, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अम्मी? किसका फोन था? सुनकर इतनी परेशान लग रही हैं। भाई वो जैतून की हमसाई का फोन आया था। जैतून हर किसी को बताती फिर रही है कि सज्जाद कारोबार करने चला है। अरे ये तो अच्छी बात है कि उनको भी कमाने का एहसास हुआ। अरे बुद्धू, उनके पास जहर खाने को पैसे नहीं, कारोबार कहाँ से करेंगे? हाँ ये तो है। ये तो हमारी बोंगी नौशी है जो उनकी मदद कर रही होगी ना। सज्जाद के पास तो 400 रुपए नहीं होते कि वो खरीद के शर्ट पहन ले। हपी ने तो मेरे वीजे के पैसे करने का वादा किया था, तो सज्जाद भाई को कहाँ से देंगी? नौशीन बीबी का हो गया है दिमाग कारोबारी, इसलिए उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए, लेकिन सज्जाद को लारे लगा रखा है कि मैं पैसे तुम्हें दूंगी। चले फिर तो अच्छा है, आपने आपी की बातों में आकर जोएब भाई को उनकी रकम नहीं वापस कर दी, वरना मैं तो गया था काम से। नहीं, ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है, और तुम देखना, तुम्हारे हक के पैसे मैं किसी को खाने नहीं दूंगी। चले अम्मी, छोड़े वोड़े नहीं, तू मुझे इसके ऑफिस लेकर चल। अब वहाँ जाकर क्या करेंगी? जो कहना है फोन पे बात कर ले। फोन पे उसने आज तक मुझसे ठीक से बात की है? मैं चादर पहनने जा रही हूँ, चलने की तैयारी कर। कितना अरसा लगेगा अप्रूवल आने में? बैंक से कंफर्मेशन कॉल आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू। यू वेलकम। जब मुझे निकलना होता है ना, तब तुम्हारी बाइक खराब होती है। वैसे पूरे शहर में नंदनाते घूमते हो। मुझे क्या पता था ये इससे खराब हो जाएगी। ये देख, ये सज्जाद है ना? मामी, पूरे शहर में ना ये खटारा भाई किसी बंदे के पास है। ओहो, मैंने ये बाइक के बारे में बात नहीं की, मैं पूछ रही हूँ लड़की कौन है। ये वही लड़की है जिसका 1 हफ्ते पहले नहीं बताया था मैंने आपको। पप्पो के घर मेहमान आई हुई है। लेकिन ये लड़की इस फुकरे फकीर के साथ क्या कर रही है? अब ये तो इसी को पता होगा। बेगैरत। चल
उठो उठो। हाँ कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है चिपक के मत बैठा करो। अब मामी ने देख लिया है। हाँ, कौन सी मामी? नौशी की अम्मी, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन। पता नहीं क्या सोचेंगी अब वो। नौशी की अम्मी? तो तुम्हें किस बात का डर है? उन्हें अपनी बेटी की हरकतों का नहीं पता? खुद तो मर्दों के साथ फिरती रहती है। तुम ना अपनी बकवास बंद रखो, वो हमारा आपस का मामला है। अच्छा, तो फ्लर्ट करने के लिए तुम्हें मैं चाहिए हूँ? मतलबी इंसान। जब तुम्हें पता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ तो फिर इतना चिपकती क्यों हो मुझसे? क्योंकि प्यार करती हूँ तुमसे, और इतनी जल्दी मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगी।